वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोन् बिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अजगतानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढमुमाकन्तं शोभमीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता विलसिता नुपुमाङ्गकान्तिं वैदाग्ध्यकारण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णा राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जननी जनको वन्द्यधरणीधरो सन्तानवत्सलो भुजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमद् महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम कृपामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य पाद श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं।
और स्तव माला में अभी गीतावली का आस्वादन हम कर रहे हैं, जहाँ श्री ठाकुर जी के अनेकों लीला का वर्णना किया गया है। पूर्व दिवस में हमने आस्वादन किया कि गोपीगण और जो श्री ठाकुर जी को लेकर के जो है दोलना में दुला रहे थे, दुल प्रदान कर रहे थे, और विशाखादि सखीगण जो है श्री ठाकुर जी के सन्मुख में जो है नृत्य आदि कर रहे थे। इस प्रकार और ऐसे नृत्य आदि को दर्शन करके जो आनंदित हो रहे थे, ऐसे जो श्रृंगार रस के जो पोषक हैं, जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उनका जय हो, इस प्रकार जो है श्री गोसाई पाद कह रहे थे। पुनश्च गायन करे धानाश्री में मायुर्भेदः न कुरु कदोर्थो न मत्र शरण्यां मामवलोक्य शतिमाशरण्याम् चञ्चलमुञ्च पटञ्चल भागं करवाण्येऽधुना भास्कर जागम् नरचय गोकुल वीरविलम्बं विदधे विधुमुख विनति कदम्बं रहसि बिभेमि विलोलदृगन्तं वीक्ष सनातन देव भवन्तं चञ्चलमुञ्च पटाञ्चल भागं करवाण्यधुना भास्कर जागम। तो कह रहे हैं कि कृष्णोद्देशेनैव श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जो है अब पुनश्च कह रहे हैं श्री गोस्वामी जी की भाव को व्याख्या करते हुए, कृष्णोद्देशने एव सूर्य आराधनाय ब्रजंती श्री राधा वर्त्मनि मिलितम कृष्ण माहो न कुर्वीति। अर्थात कृष्ण के दर्शन करने के लिए इच्छा से, अपेक्षा से सूर्य आराधनाय ब्रजंती अर्थात सूर्य पूजा के लिए गमन कर रही है जो श्री राधा है। उस वहाँ जो श्री किशोरी जी है, जो राधा है, सूर्य पूजा के लिए गमन कर रहे हैं, और गमन करते करते राधा वर्तमनी यानी मार्ग में ही मिलितम कृष्णम, कृष्ण मिल गए। और जब कृष्ण मिल गए तो कह रहे हैं कृष्णम आह्यन कुर्वन्निति, अर्थात कृष्ण को आह्वान करते हुए कहने लगे। क्या कह रहे हैं? हे विधुमुख, अर्थात विधु यानी चंद्र, तो कह रहे हे चंद्रमुख, चंद्रवदन, अत्र अस्याम शरण्याम पथि सतीम माम शरण्यम सहाय रहितम अवलोक्य मम कदर्थम न कुरु। कह रहे यहाँ जो शरणी है यानी पथ है, मार्ग है, इस मार्ग में, पथ में सती माम अशरण्यम यानी मुझे असहाय देख करके, सहाय रहित माने कोई हमारे साथ में नहीं है अभी, तो असहाय है ऐसा अवलोक्य देख करके मम कदर्थम ना कुरु, जो है मेरा मुझे कदर्थ ना करे, अर्थात मंद कोई प्रार्थना या उत्पीड़न मुझे ना प्रदान करे, इस प्रकार भाव है।
सख्यो पश्चात आयंतिति भव, अर्थात श्री जी मानो कहना चाह रही कि अभी हमारे जो सखी हैं वो अभी नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे, अभी तो अकेला मैं ही आया हूं, है ना। सख्या पश्चात आयंतिति भाव, जो सखिया है वो बाद में आएंगे। कदनर्थम आहो चंचल इति, अर्थात कदर्थन का अर्थ क्या है? कदर्थन आह कर करके जो है करे चंचल मुखो चंचल मुंच पटंचल भागम, कह रहे हैं किम दूषणम इति चित तत्राह करवाणी इति। कह रहे हैं कि चंचल मुंच पटांचल भागम, अर्थात मेरे जो वस्त्रांचल भाग है, वस्त्रांचल है, उसको परित्याग करो, छोड़ दो। मुंचो 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 करवाण्य धुना भास्कर जागम, मुझे दूषणम मिति किम दूषणम, अर्थात मुझे दूषण मत करो, मुझे स्पर्श मत करो, क्योंकि मैं अभी सूर्य पूजा करने के लिए जा रही हूँ। भास्कर यागम, तो मैं भास्कर की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम जो है मुझे स्पर्श मत करो। इस प्रकार जो है भाव है। पुनश्च कह रहे हैं हे गोकुल वीर, अर्थात हे गोकुल के वीर, मम विलंबम मार्ग रोधनेनो कालजापनम न रचय। हे गोकुल के वीर, मम विलंबम, मुझे मेरा विलंब मत करो, मा करो, कालजापनम न रचय, अर्थात मेरे काल को, मैंने मेरे समय को मत खाओ, नष्ट मत करो। मार्ग रोधन, मार्ग को रोधन करती, यानी मेरे मार्ग को तुमने जो रोध किया हुआ कि नहीं जाने दे रहे हो, तो हमें मुझे जाने दो, मार्ग को रोधन मत करो, रोको मत मुझे, मेरा विलंब मत करो। तब विनती कदम्बम प्रणाम वृंदमहम विदधि कुर्वे, कि तुम्हारे प्रति मेरा यह निवेदन है निताई गौर हरि बोल। तो कह रहे हैं तब विनती कदम्बम, कि आपके निकट में बार बार, कदम्बम प्रणाम वृंदम, अर्थात एक बार एक दो नहीं, मैं आपको बार बार प्रणाम के साथ में विनती निवेदन करते हुए आपको कह रहा हूँ कि मुझे जो है रोको मत, मेरे रास्ते को मत रोको, मुझे जाने के लिए दो, क्यों मुझे सूर्य पूजा के लिए जाना है, तो ऐसे मेरा समय को मत खा जाओ, मैं तुम्हें विनय कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, छोड़ दो छोड़ दो। ननु किम एवं खिद्य से तत्राहु, क्यों इस प्रकार खेद श्री जी कह रहा है, क्यों इस प्रकार बात कर रही हैं, तो आगे कह रहे हैं हे सनातन स्यापि देव पूज्य, अर्थात आप कैसे हैं, तो कह रहे सनातन है, सनातन से अपि देव पूज्य, अर्थात जो सनातन गोस्वामी पाद है उनके भी आप पूजनीय है, उनके द्वारा भी आप पूजनीय है, माने वो आपकी पूजा करते हैं। रहस्य विजय भवंतम बिलोलो दृगंतम, और दूसरा अर्थ ये भी है सनातन से अपि देव पूज्य, आप सनातन तो है ही है और देवता के द्वारा पूज्य भी है। रहस्य विजय भवंतम बिलोलो दृगंतम भिक्षाम विवामी, कह रहे कि हे देव, ये सनातन, यहाँ जो निर्जन वन है, इस निर्जन वन में भवंतम बिलोल दृगंतम भिक्षाम, तुम्हारे जो चंचल नेत्र है, उस नेत्र को देख करके मुझे बड़े भय हो रहा है, कि
तुम्हारे जो चंचल जो नेत्र है उसको देख करके जो है मुझे बड़ा डर लग रहा है। विभेमी कि स्नानान्धिकी विधाय रूप पूजाए जानती। मैं तो स्नानान्धिक की विधान से सूर्य पूजा करने के लिए जा रही हूँ। माम स्पर्श ने माँ दूषित भावा, मुझे स्पर्श करके मुझे दूषित मतलब माँ दूषित थी, मुझे मतलब दूषण मत करो, माँ दूषित। स्वयं दूतम चत्र गम्यते, अर्थात यहाँ पे जो श्री जी आई है वो स्वयं श्री जी आ गई है। स्वयं दूतम चत्र गम्यते, कोई दूत नहीं, स्वयं ही श्री जी दूत बन करके आ गए हैं अभी, या कोई दूतीय आकर के लेके नहीं आए। तो कह रहे अशरण्यमिति विलंबम ना रचयो इति रहस्यति देवेति तद पदांकनम तद्वंजगत, अर्थात अशरण्यम इति कह करके कह रहे हैं अभी तो मैं अशरण्यम में है, मतलब मेरे साथ में अभी कोई नहीं है, इसीलिए विलंबम ना रचे, तो कोई आप विलंब मत करो। रहस्यति देवेति, अब तो हम निर्जन वन में हैं। इस प्रकार तत्पदानाम व्यंजक, तात्पर्य यही है कि आपको जो करना है करो, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं। हे सनातन हे दिवेति छेदा, हे सनातन हे देव, इस प्रकार से कह रहे हैं। पुनश्च सौराष्ट्र में गायन करते हुए कह रहे हैं राधे निगद निजम गद मूलम उदयति तनु मनो किमेति तापकूल ओलम अनुकृत विकट कुकूलम उदयति तनु मनो किमेति तापकूलम अनुकृत विकट कुकूलम प्रचुर पुरंदर गोप विनिंदक कांति पटल मनुकूलम शिपसि विदुरे श्रीदुलम मुहुरोपि संभृत मुरसिदुकूलम अभिनंदसि नहि चंद्ररजो भर वासितमपि ताम्बूलम् इदमपि विकिरसि वरचम्पककृत मनुपमदामशुचूलम् भजदनवस्थिति मखिलपदेशकी सपदि विडम्बिततोलम् कलित सनातन कौतुकमपि तव हृदयं स्फुरति सशूलम्। अब पुनश्च कह रहे हैं किंचित कृष्ण संग सुखम अनुभूय गृहमागतम पुनर्बिभृत सुकुत्कंठम राधम सखी पृच्छति राधा इति। तो किंचित कृष्ण सुख का अनुभव करते हुए श्री जी घर में आ गई, और जैसे घर में आई आने के बाद पुनर्बिभृत तत्सुकुत्कंठ्याम, पुनः श्री जी के हृदय पे जो वह जो सुख और उत्कंठा कृष्ण सुख है और जो उत्कंठा है वो पुनः बढ़ गई। तो राधाम सखी पृच्छति राधे थी, तो जो कोई सखी है वो राधा जी को पूछ रही है निजम असाधारणम गदमूलम व्याधि निदानम, कि आपकी जो असाधारण आपकी जो व्याधि हुई है कि आप छटपटा रहे हो, है? तो आपकी व्याधि की कारण क्या है, क्या करने से आपका व्याधि ठीक होगा, ये आप कहो। ननु कूतो में गदम विस्थिति चित्तत्रह उदयति, अब शंका कर रहे हैं कि भाई ननु कहाँ है मेरा बीमार, में तो कोई बीमार मुझे
नहीं हुआ है। कूतो ननु कूतो में गदम वित्सिति, मेरा कहाँ बीमारी है, मुझे तो कोई बीमार नहीं हूँ, मैं कोई बीमार थोड़ी हुआ है, कोई मुझे व्याधि नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा अगर कहते हो तो सुनो। सखिया कह रहे, सखी जो है कह रही है, नोच्चेतनुम अनुलक्ष्य तापकूलम किम उदयति किम इति उदयति। अगर नहीं है तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे जो शरीर है उस शरीर से क्यों ताप जो है बहिर्निर्गत हो रहे हैं, तापित क्यों हो रहे हैं। बोले कीदृशम ताप, कीदृशम तत् किस प्रकार, बोले अनुकृतम विकटम करालम कुकुलम तुषाग्निर्जेन तत्। जैसे तुष का जो अग्नि होते हैं, तुष जैसे धान है, जब उसको जब मशीन में डाला जाता है तो क्या होता है, जो ऊपर के जो छिलके हैं वो निकल जाता है, तो उसको तुष कहते हैं। तो कह रहे हैं उसका जो अग्नि होता है वो बड़ा प्रखर अग्नि होता है। तो कह रहे ऐसे जो तुष इकट्ठा करके अगर जलाया जाता है तो भाव जैसा बाहर निकलते, और पूरा भीतर से जो है ना एकदम ऐसे नहीं जलता, पर वो भीतर से जलते जलते रहता है। बाहर से नहीं पता पड़ेगा, पर अंदर से वो पूरा जल करके राख हो जाएगा। तो कह रहे जैसे तुषाग्नि है, उस तुषाग्नि की नए आपके जो संताप है ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि तुषाग्नि के नए आप जल रहे हो। विकटम सुंदरे प्रोक्तो विशाल करालय हो, कुकुलम शंकुरने शंकुशंकरने शब्रे चापे तुषानले इति विश्व। यह तो विश्वकोश में शब्द के लिए कहा गया है। प्रचुरेति, प्रचुर, प्रचुरेति कह कर प्रचुर पुरंदर गोप विनंदक कांति पटोलम अनुकूलम। और कह रहे हैं कि पुरंदर गोपा अत्यरोण कीट विशेषा अनुकूलम रूपवर्धकम। कह रहे कि श्री जी आपके जो अरुण वर्ण और अति सूक्ष्म जो कंचुलिका है, वह जो आपने वक्षस्थल में धारण करके रखे हुई है, वह इंद्र गोप जो कीट है उसकी अपेक्षा से भी श्रेष्ठ लग रहे हैं। अर्थात आपके जो रूप है, सौंदर्य है, वो उससे और भी जो है वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं। तो जो सुंदर शोभा आपको उस कंचुलिका को वक्ष में धारण करने से आपकी रूप की वृद्धि हो रहे है, फिर भी आप क्यों उरसी समृत धीर, अर्थात आपने जो धारण करके रखा है, फिर भी पुनः बार बार क्यों शीप से विदुरे शुदलम मुहुरपी संभृत मुरशी दुकुलम, क्यों आपके जो वक्ष स्थल में जो कंचुलिका है वो बार बार आप अपने वक्ष से हटा रही हो। अर्थात जो आपको पीड़ा हो रहा है, जो आपके जो बहिर जो ताप आपके अंदर उत्पन्न है, उससे आपको जो है गर्म लग रहा है, उससे आप बार बार उसको फेंक रहे हो, आप उसको हटा रहे हो। इस प्रकार क्यों आप दूर में बार बार उसको निक्षिप कर रहे हो, इस प्रकार भाव है। चंद्र रज भरेन कर्पूर धूलिचैन बासितम सुगंधि इदमपि वरचंपक कृतम दाममालम विकिरस सीपसी। कि वह जो आपके लिए जो चंद्र रजोभरो कर्पूर धूलिचैन वासितम, अर्थात जो कर्पूर से युक्त जो तांबूल है, जो बड़े ही सुंदर है, उस तांबूल को भी आप प्रिय ज्ञान क्यों नहीं कर रही है, यानी तांबूल को भी आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसा तो कभी आप नहीं करती श्री जी। कह रहे हैं जो उत्कृष्ट जो चंपक माला है, इदम वर चंपकम कृत दामम मालाम विकरसी, अर्थात जो दाम माला है, चंपक माला है, उसको आपने क्या किया कि सुचुड़य सीमंतिना सहितम, अर्थात
जो चूड़ा आपने धारण किए रखा है सीमंत मणि, उसके साथ में माला को आप जो है बार बार निक्षेप करके क्यों फेंक रही है? अगर आपको कुछ नहीं हुआ है तो ऐसा आप क्यों कर रही है? सचूलम डले हो सावरण शिकारत, तो शब्द के लिए कहा है कि जो यहाँ पे डले रले का प्रयोग होता है, दोनों वर्णों को एक ही समझ करके प्रयोग कर सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप पुनश्चा कह रहे हैं तबो हृदयम सशूलम कुंतो विद्धम स्फुरति, कि वह श्री जी आपके जो हृदय है उस हृदय में मानो कोई शूल विद्ध हो गया है, यानी किसी ने मानो शूल आपके हृदय पे मार दिया है, यानी बाण होता है ना, शूल बाण, उसको मार दिया किसी ने आपके हृदय पे, जिससे आपको बहुत अधिकाधिक पीड़ा हो रहा है। ऐसे शूलम रोगस्त्रवृत्ति हैम कोश में जो है शब्द के लिखा है, कलितम सनातन कृष्टिन शवकोतकम विनोदो जीन, अर्थात हे राधिके आपकी जो हृदय है उस हृदय में सदा ही कृष्ण की जो कौतुक है वो चल रहा है, अर्थात आप जो है सनातन जो भगवान कृष्ण है नित्य ही आप कृष्ण के साथ आपके विनोद क्रीड़ा आदि कौतुक चलते रहते हैं। कीदृशम तत्, कह रहे अखिल पदे प्रसादे शय्यासनादो च सर्वस्मिन स्थाने अनवस्थितिम भजत, अर्थात किस प्रकार से हैं, तो कह रहे हैं कि सदा सर्वदा एक जगह में नहीं, सर्वदा शय्या आसनादो च, यानी शयन करना है, आसन इत्यादि सर्वत्र सर्व अवस्था में आप जब भी कोई कार्य करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सदा ही आपके हृदय पे वह जो कृष्ण है वो मानो कौतुक विधान करते हुए विराजमान हो रहा है, यानी कृष्ण के साथ आपकी सर्वदा स्थिति है। ये जो है बात को कहना चाह रहे हैं। विडम्बितम अनुकृतम तूलम जेन तत्, परंतु अब क्या कहे, तूला की जैसे रुई की भांति, है ना, कह रहे ऐसे रुई की भांति आपकी हृदय आज जो है इतनी हल्का हो गया, मानो आप आधेर्य हो गए। उसके साथ तुलना करें कि तुलाद विलूघा, यानी बिल्कुल छोटा हो गया। कह रहे कि यत प्रागति गुरु स्थितम, पहले तो बहुत भारी था आपका हृदय, परंतु आप बहुत हल्का हो चुका है। जो है कह रहे हैं पक्ष में कथितम ज्ञातम सनातनस्य भजन कौतुकम जेनो तादृक नित्य साहित्यम अनुसहितम इति भावा, अर्थात जो दूसरे पक्ष में जो वो जानते हैं कथितम ज्ञातम, जो सनातन है वो स्वामीपाद, वो भजन कौतुक है, अर्थात सदा ही भजन करते रहते हैं, भजन प्रिय है, तो सदा ही श्री भगवान को अपने हृदय पे धारण की हुई है। तत् श्री सनातन गोस्वामी पद नित्य ही श्री भगवान के साथ में विराजमान हो रहे हैं, यानी श्री ठाकुर जी को सदा ही नित्य ही हृदय पे धारण करके रखे हुए हैं। ऐसे प्रियजन है श्री ठाकुर जी के। कितने प्रियजन है, इस बात से हम समझ सकते हैं कि कितने प्रिय हैं कि स्वयं भगवान प्रकट होकर के ठाकुर जी उनसे क्या मांग रहे हैं, नमक मांग रहे हैं, कि हमें नमक दे दो। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद किस प्रकार के प्रेमी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रभु नमक तो हम नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते नमक क्योंकि आप तो महाराज नमक आदि के ग्रहण कर सकते, षडोरस का आस्वादन कर सकते, मैं तो भक्त हूँ,
दास हूं, विरक्त हूं, तो मैं षड्रस को ग्रहण नहीं कर सकता प्रभु। तो इसीलिए मैं आपको नहीं दे सकता। आज आप नमक मांग रहे हो, काल राजभोग मांगोगे, हम कहाँ से देंगे? और देंगे दे भी तो सकते, परंतु प्रभु हम तो उसका ग्रहण तक नहीं कर सकते। तो आपको अगर चाहिए प्रभु, आप अपनी व्यवस्था कर लो। तो ठाकुर जी मदन मोहन ने अपनी व्यवस्था कर लिया। तो वो सनातन गोस्वामी पाद है, तो कह रहे इसलिए कि वो भगवान की इतनी प्रियजन है और भजन कौतुक है कि प्राधान्यता क्या है कि भजन करना है, शिक्षा प्रदान कर रहा है। ये जो लीला है ये कोई साधारण लीला नहीं, ये शिक्षा दे रहे किनको? हम जैसे को, कि स्वयं भगवान आकर के अगर वो कह भी दे तब भी आपने निष्ठा से जो है हटना नहीं है, क्योंकि अपना निष्ठा का है कि भजन निष्ठा। तो भजन निष्ठा के लिए इस प्रकार जो है श्री भगवान को कहा, तो भगवान बड़े अति प्रसन्न हो गए कि बताओ कितनी निष्ठा है। कहते कि षड्रस का ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय में विकार उत्पन्न हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसका ग्रहण नहीं करेंगे। तो कितने विरक्त है, कितने उनके निष्ठा है। तो इसलिए कह रहा है कि नित्य साहित्य मनुष्यतम भाव, तो भगवान उनके साथ में नित्य ही विराजमान हो रहे हैं। ऐसे हमारे सनातन गोस्वामी बात है। पुनश्च कह रहे हैं, अब सौराष्ट्री में पुनश्च गायन कर रहे हैं। कुटिलम आमवलोक्य नवाम्बुजमोपरि चुचुम्ब शरंगी, तेन हठादहमभवं बेपथुमण्डल संचल दंगी, भामिनी पृच्छन बारंबारं, भामिनी पृच्छन बारंबारं, हंत विमुह्यति वीक्षमनो मम वल्लभ राजकुमारम्, दाढिमलति कामनुनिस्तल फलनमितास्वददेहस्तं, तदनुभवान् मम धर्मज्वलमपि धैर्यधनं गतमस्तम्, अदश दशकलतापोल्लभमय मतनु सनातन नरमाम्, तदहमवेक्ष बभूव चिरं बत विस्मृत कायिक कर्मा। और कह रहे हैं कि जो सखी जो है श्री जी से कह रहे थी कि आपको बीमारी हुई है, आपको जो है कोई व्याधि आपको हो गई है। तो गदमूलम निगदिति राधा पृष्ठा राधा हो कुटिलम इत्यादि। तो जो सखी जो है बीमारी का कारण जो है पूछ रही थी, उनको जो है श्री जी आओ कह रही है ना। अब श्री जी उनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं श्री जी कि सरसी कुटिलम इत्यादि कह रहे हैं। कुटिलम मावलक्य नवम्बुज मोपरे चुचुम्ब स्वरंगी, सरंगी इति इंगीत कृत कृष्ण, अर्थात जो सरंगी का अर्थ हुआ कि जो इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ऐसे जो कृष्ण है। तो क्या इशारा करे? बोले कुटिलम वक्रम यथा से तदैव मामवलक्य, अर्थात श्री भगवान कौतुक विनोद करते हुए मुझे कुटिल जो अपने नेत्र है, कुटिल वक्रम यानी कुटिल अपने जो नेत्र है कटाक्ष करते हुए, यथासिद्ध मामवलक्यम है वैसे मुझे देखने लगे, मामवलक्य, और मुझे देख करके नवाम्बुजम कर गृहीत्वा, नए जो कमल है अंबुज, उसको अपने हस्त में धारण करके लेकर के गृहीत्वा ऊपरी तच्चुचुम्बुत्तेन, अर्थात उस कमल को भगवान ने चुंबन प्रदान किया और उसका दर्शन करके देख करके चुचुम्बेना, जब उसको कमल को चुंबन किया, उसको देख करके
अहम बेपथु मंडल संचल दंग हटाद भव। और उसका दर्शन जैसे मैंने किया तो मेरा तुरंत मेरे अचानक मेरे सारे अंग जो है कंपित हो गया। मैं बिल्कुल, मेरा लोम रोम सीधा हो गया, मैं एकदम हतभम्बित हो गया। मतलब मेरे अंग जो है कांप उठी उसको देख करके। मन मत मुख चुंबना विलासनम कृष्णम तेन अंगिते विज्ञापम कुंभतम तो स्मृति। अर्थात मानो वो हमें ही चुंबन देना चाहते हैं, इस प्रकार इंगित प्रदान करके जैसे किया तो देख करके तो मुझे डर लग गया, इसलिए मेरा तनु जो है कंपित हो गई। पुनश्च कह रहे हैं, हे भामिनी, हे सखी, हे विशाखी, बारंबारम न पृच्छो यतो हंति इत्यादि। हे सखी, हे विशाखे, तुम मुझे बार बार मत पूछो। वक्तुम न शक्तम इत्यर्थ, मैं ये तुम्हें बता नहीं पाऊंगी, इसलिए बार बार मुझसे मत पूछो कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मैं बता भी नहीं पाऊंगी कि हुआ क्या है। मतलब पुनः पुनः अति उत्कंठया, पुनः अति उत्कंठा से कह रहे हैं कि सखी मैं क्या कहूं। दाड़िंबम अलति कामनुलक्ष्य सहंतम दधे अर्पितवान की दृश्य, कि ये श्री भगवान कृष्ण जो है वो जो दाड़िंब जो है वृक्ष है, उस वृक्ष को लक्ष्य करके विराजमान हो रहे हैं, उसकी शाखा को धारण करके। बोले किस प्रकार से, क्या कर रहे हैं? बोले निस्तलाभ्यम वर्तुलाभ्यम फलाभ्यम नमितावति पीनाभ्यम इत्याया। अर्थात वहां जो फल को, दाड़िम फल को ग्रहण करने की इच्छा से वो अपने हस्त को बार बार चालना कर रहे हैं। तदनुभवातेन इंगितेन, मानो वह मुझे इंगित ही प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण मद कुछ स्पर्श विलासाय अवगमन माम धैर्य धर्म धर्म ज्वलनम कूल धर्म स्थिरम अप्यस्तम गतम विनष्टम। मानो हम मेरा कुछ को ही स्पर्श करना चाहते हैं, और उसको देख करके मेरा जो धैर्य धर्म धर्म ज्वलम, तो मेरा जो धैर्य है और जो मेरा कूल धर्म है वो सब अपास्त्यम गतम, वह एकदम विलुप्त हो गया। मानो वो मेरा जो कुल धर्म है और जो धैर्य है वो सब चला गया है। सखी मैं क्या बताऊं, मैं तो कांप उठी ऐसा देख करके। पुनश्चक्र अयम कृष्ण अशोक लता पल्लवम आदशत। इस प्रकार नाना प्रकार जो क्रीड़ा को करने वाले जो नरमा परायण जो श्री भगवान है, वह कृष्ण मेरे सामने ही अशोक जो लता है उसके जो पल्लव है उसको अदशत दंशन किया। कीदृश, किस प्रकार से? आतनु बहु सनातनम नित्यम नर्म जस। भगवान कैसे? बोले आतनु है, तत् कोई उनके निर्दिष्ट तनु नहीं है, कुछ भी बन सकता है। भगवान कैसे? अतनु है, यानी उनके ऐसे हमारे जैसे शरीर है ऐसा नहीं है, नित्य दिव्य शरीर है। हमारा तो रक्त मांस का शरीर है और उनका नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आतनु है। तो ऐसे जो श्री भगवान है, अब ये बहु सनातनम नित्यम नर्मजस्य, अर्थात वो किस प्रकार तो कह रहे बहु नित्य ही बहु क्रीड़ा करते रहते हैं, नर्म क्रीड़ा करते रहते हैं भगवान, नर्म परिहास आदि नर्म क्रीड़ा आदि करते रहते हैं। तत्स्य पल्लव दंशनम अवेक्ष, उन्होंने जो है असक लताओं की जो पल्लव है उसको दंशन किया और उसको देख अवेक्ष, उसको देख करके मानो कि तीन मद अधर क्षतो चिकीर्षु, मानो वो हमारे इधर कोई क्षत करना चाहते हैं। कृष्ण विज्ञापयामाहो, इस प्रकार कृष्ण मुझे ही कह रहा। विस्मृत कायिक कर्माचरम बहुवा, और वो देख करके कुछ काल के लिए तो मैं अपनी कर्म को ही विस्मृत हो गया था। कायिक अपने जो श्रम है, परिश्रम कर्म है, उसको ही विस्मृत हो गया। वैचित्र्य लिंग उत्तम, वैचित्र में लिंग का उत्तम पुरुष जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है। पक्ष में कह रहे हैं
तनु संबंधिनी सनातन वर्तमितानि नरमानी जिससे सहा, अर्थात पक्ष में उनके संग के उनके साथ में संबंध जिनका है, किनका, तो सनातन गोस्वामी का। और बोले वहाँ जो अतनु है उनके साथ में सनातन गोस्वामी का संबंध है। और सनातन ने गोस्वामी ने वर्णिता ने नरमानी जैसे सहा, और सनातन गोस्वामी जो जिन्होंने वहाँ जो अतनु है उनके नाना प्रकार के नर्म वाक्य नर्म विलास आदि का वर्णना किया हुआ है। श्री गोस्वामी पाद ने लिखा है उनके नर्म विलास आदि। सूक्ष्मम अत्र अलंकार, सूक्ष्म अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो सूक्ष्म अलंकार क्या है, तो कह रहे हैं सूक्ष्मम तु आकूत चेष्टा। सूक्ष्म अलंकार तब प्रयोग किया जाता है जब उसमें कोई डर नहीं है और जो वो चाहते हैं निर्भय हो करके जो कोई चेष्टा करते हैं तो उसको फिर सूक्ष्म अलंकार का तब प्रयोग किया जाता है। चेद आकुतज्ञ प्रकाशित, यानी निर्भय हो करके प्रकाशित करते हैं अपनी वांछा को, तो उस समय इनमें क्या प्रयोग होता है, तो सूक्ष्म अलंकार का यहाँ पे प्रयोग होता है। पुनश्च कह रहे हैं धानाश्री में पुनः गायन कर रहे हैं। अनधिगता कस्मिक गाद कारणम मर्पित मंत्रौषधि निकुरुम्बम अविरत रुदित विलोहित लोचन मनुषोचित तामखिल कुटुम्बम देव हरे भव कारुण्यशाली सातव निशित कटाक्षरहत हृदया जीवति कृशतोनुराली हृदि वलद विरल समजर पटली स्फुट दुज्जल मौक्तिक समुदाया शीतल भूतल निश्चल तनुरियो मवसिदति संप्रति निरूपाया गोष्ठ जना भय सत्र महाव्रतु दीक्षित भवत माधव बाला कथमर्हति तां हंत सनातन विषम दशम गुण वृंद विशाला। आप पुनश्च कह रहे हैं कि अनधि विज्ञात राधा गदमूला दुति कृष्ण माह, जो राधा जी की जो व्याधि है, यानी व्याधि राधा हृदय मूला, अर्थात राधा की हृदय में जो व्यथा है व्याधि है उसका मूल जो कारण है उसको जान करके विज्ञात जान करके दूती कृष्ण माह, जो दूती है वो कृष्ण को जाकर के कह रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं अनधि इत्यादि कह करके अनधिगता कस्मिक गद कारण मर्पित मंत्र सदि निकुरुम्बम, इस प्रकार से कह रहे हैं। हे देव हे हरे, हे देव हे हरि, अखिल कुटुंबम कर्त्री ताम राधा मनुषोचति, अखिल जो उनके कुटुंब है, किनके, तो श्री राधिका के कुटुंब रिश्तेदार, उनके जो हितैषी सखी आदि जो भी है सब हितैषी हैं, प्रियजन है, तो कह रहे अखिल जो कुटुंब में जितने भी उनके रिश्तेदार हैं जो उनको प्रेम करते हैं सभी कर्तृताम राधा मनुष्यति, सभी राधा के लिए शोक कर रहे हैं, सभी शोक प्रकाश कर रहे हैं। कीदृशतम बोले किस लिए शोक कर रहे हैं। अनधिगतम आकस्मिकस्य गदस्य व्याधे कारणम जीनतम, कह रहे हैं अनधिगतम आकस्मिकस्य गदस्य व्याधे कारणम, राधा जी की अकस्मात, राधा जी को ये क्या हो गया,
कौन से व्याधि हो गया, और उस व्याधि क्या व्याधि हुआ अनधिगत उसको नहीं जान पाया, और नहीं जान पाया इस कारण से सभी जो है शोक प्रकाश कर शोकीभूत हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, श्री जी को क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अर्पितम मंत्रोषधि नाम निकुरुम्बम जेन तत्, तो कह रहे हैं कि मंत्र औषधि आदि को अर्पण करते हुए वे उनको जो है सही करने की प्रचेष्टा कर रहे हैं, उनकी जो व्याधि है उस व्याधि को नाश करने की प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनकी व्याधि जो है किसी प्रकार से नष्ट हो जाए, व्याधि से वो मुक्त हो जाए। कह रहे हैं अविरतो रुदितेन विलोहिते अत्यरुण लोचन जैसे था तत्, अर्थात जो श्री जी हैं वह उस व्याधि से इतने पीड़ित हो रही हैं कि अविरत निरंतर तुम रोदन कर रही है। रोदन करते हुए अति अरुण लोचन जैसे तम, उनकी जो नेत्र है वो भी लाल हो चुकी है। और तादृशम सदित्यर्थम, अर्थात वह जो उनके कुटुंब आदि प्रियजन है वो भी श्री जी की इस दशा को देख करके वो भी अपने अश्रु को रोक नहीं पा रही है, वो भी रोदन कर रही है, वो भी रो रो करके वो भी रोदन कर रहे, रो रो करके उनकी भी जो आंख है वो एकदम बिल्कुल लाल हो गया। इस प्रकार भाव है। तुम कारुण्यशाली, आप तो करुणा के सागर हो, करुणा करते रहते प्रभु। कृपालुर भव, आप कृपालु भी है, यानी दया करने वाले भी है। सात तब निशीत इत्यादि लक्षण मदाली कृषतुनुषत केवलम जीवति। कह रहे हैं कि आपके द्वारा निक्षेप की गई जो कटाक्ष शर है, कटाक्ष रूपी जो भगवान ने जो इंगित प्रदान किया था, तो जो कटाक्ष रूपी जो बाण है उससे हमारे श्री जी जो है आहत हो गई, और कृष्णतनु सती हुआ, वह जो कृष्णतनु जो हमारे श्री जी हैं केवलम जीवती, वो आहत होकर के केवल मात्र जीवन धारण कर रखी हुई है, बस केवल पता नहीं कैसे केवल अपना जीवन धारण करके रखे, सब कुछ बंद हो गया, यानी जो आनंद है सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं है, बस केवल जीवन धारण मात्र की हुई है। न तो सख्य लेशम बिंदते, अर्थात सुख की लेश मात्र भी अब नहीं है, ना बिंदती है ना अनुभवयति, यानी थोड़ा सा सुख का भी अनुभव आश्रय जी नहीं कर पा रहे, कोई अनुभव नहीं हो रहा है सुख का, केवल पीड़ा ही पीड़ा है। बिना कारुण्य मित्यर्थता, तुम्हारे करुणा के बिना उनको अब सुख प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए तुम तो करुणाशील हो, तुम जो है कृपालु हो, तो इसलिए तुम जो है उनको कृपा कर दो, उनके प्रति करुणा जो है प्रकाश कीजिए भगवान, इस प्रकार भाव है। अगर आप पूछते हो ननु कि सा कथम अधुना वर्तते, कि वो किस प्रकार किस स्थिति में है, तो सुनो, तत्राहरिदिति इत्यादि कह करके कह रहे, सा जरो संताप हो निरुपाया, अर्थात उनके जो अंतःकरण है उस अंतःकरण में केवल जो है संताप है, जर संताप निरुपाया, तज्जर संताप से जो है बिल्कुल निरुपाय वो हो चुकी है, यानी उनके हृदय में केवल जो ताप है वो ताप ही केवल वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि वहाँ इतनी जो ताप उत्पन्न हो रहा है कि स्फुटद उज्ज्वल मुक्ति को समुदाया, उनके जो वक्षस्थल में जो मोती की माला है, मोती की माला इसलिए पहना जाती है कि वो शीतलता प्रदान करते हैं, यानी ठंड रखते शरीर को। जिनकी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, जो गुस्से वाले लोग होते हैं, वो मोती की माला उनको धारण कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर जो है थोड़ा ठंडा शीतल है, क्रोध कम होता है। तो कहते हैं कि जो मोती का माला है वो श्री जी पहनी हुई है, परंतु इनके हृदय में इतनी ताप बढ़ रही है कि जो उज्ज्वल मोती की माला है जो शरीर को ठंड रखती है, वो मोती की माला उस ताप से जो है स्फुटित, अर्थात स्फुटद यानी फट रहे हैं। ताप से जो मोती को ना आप ताप दोगे तो क्या होगा, वो फट जाता है फिर। तो ऐसे जो है मोती उस ताप से बिल्कुल फट रहे हैं। ऐसे इतनी ताप श्री जी के हृदय से निकल रही है। शीतल भूतल निश्चय तनुरियो मवसदि संप्रति निरूपाया, अर्थात आपके बिना, त्वम बिना स्वगत निवारण साधना अनंतरम अपश्यंती, अर्थात आपके बिना उनकी जो व्यथा वेदना है वो दूरीभूत नहीं हो सकता, ऐसा वो जान करके, उपाय से शून्य हो करके, शीतल भूतल तनुरिय निरूपया, उपाय शून्य हो करके जो शीतल भूमि है उसमें तनुरियम अभिसदित, अर्थात आपने जो निश्चल जो शरीर है, यानी अपने शरीर को जो है उस भूमि में अर्पण कर दे, सो गई, उसमें लेट गई है, उस शीतल भूमि पर अर्पण करके अवसन्ना अवसदिति व्यक्तते, अर्थात अवसन्ना हो गई, खिन्ना हो गई, दुखी हो गई, पीड़िता होकर किस प्रकार रोने लगी श्री जी। ननु हे कृष्ण, तुम अगर शंका करके कहते हो ननु नाहम पर स्त्रिया संदर्शनम करोमि, कि मैं तो भाई कोई दूसरी स्त्रियों का मुंह नहीं देखता हूं, कर्मिति चित्तत्राह, तो इसलिए तब तुम सुन लो। हे गोष्ठो जनाभय शत्र महाव्रत दीक्षित, अर्थात हे गोष्ठ जना भय सत्र महाव्रत दीक्षित, तद गोष्ठ में जितने भी है, गोष्ठ जना अर्थात यहाँ पे ब्रज गोपिया, तो ब्रज गोपियों की जो जो भय आदि है उसको निवारण करने के लिए आप महाव्रत को धारण की हुई, अर्थात जो गोपियों की भय रूपी जो यज्ञ है उसको निवारण करने के लिए आप महाव्रत दीक्षित, उस यज्ञ को करने में, भय को निवारण करने रूप जो यज्ञ है, तो यज्ञ में तो आप पहले से संकल्पित हो, दीक्षित हो। हे माधव, आप माधव करके कह रहे हैं, हे मधु वंश द्वातक, मधु के वंश में जन्म लेने वाले, यम बाला भवतो हेतुस्तम विषयमाम दशाम कथम रहती, यह जो बाला है यथात यह जो गोपी है श्री राधा, ये तुम्हारे कारण ही इस विषम दशा में जो है चली गई है। इस प्रकार जो दशा उनकी हुई है, इस प्रकार जो हालत हुई है, इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, तुम ही हो इसका कारण। भवत ही तो तुम ही, तुम्हारे कारण ही तो हुआ है। तो कदम हरती, अब तुम उनको कैसे तक कर सकते हो? जब तुम्हारे कारण हुआ है तो भैया निदान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम ऐसा नहीं जा सकते। तो जो है इस प्रकार जो है कहने लगे, हे सनातन नित्य मूर्ति, आप तो सनातन हो, नित्य मूर्ति हो। पक्ष में करे सनातनो यस्यस्ति नित्य सेवकत्वेन इत्यर्थ आद्यच, आदि में के भी कह रहा है कि पक्ष में जो सनातन गोस्वामी पाद है जो उनके नित्य सेवक है, इस प्रकार अर्थात जो श्री भगवान है उनके नित्य सेवक कौन है, तो श्री सनातन गोस्वामी पाद है। पक्ष में अर्थ है सा कीदृश इत्याह गुणेति विशाला, तो तुम अगर कहते हो
तो मैं वहाँ जो बाला है वो किस प्रकार है, वो गोपी किस प्रकार है, तो सुनो। गुणेति विशाला, वो गुण में बहुत विशाल है, कोई छोटी मोटी नहीं है, उनके गुण जो है विशाल है। विस्तीर्णा ख्याता तीर्थो, वो जो है विस्तीर्णा है, बहुत ही ख्यात है, विशिष्ट शाला वसति तीर्थ, और वो जो है आपके लिए ही वहाँ पे विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार यो भवान अन्य हेतुकम दुखम अपयति, जो तुम हो, तो आप तो भवान अन्य हेतुकम, आप तो अन्य जो दुख भी होता है तो उसको अन्य कारण से उत्पन्न हुई भी जो दुख है उसको भी आप दुखम अपयति तद, उसको भी आप नष्ट कर देते हो। तो संभ हेतुकम, आपके साथ जब इस बाला का संबंध है तो कथम तत्कथम नापने दिति भाव, तो क्यों आप इसका, इनके दुख को, पीड़ा को आप नष्ट नहीं कर रहे हो, क्यों इनके दुख के पीड़ा को आप नाश नहीं कर रहे हो, क्या कारण है, क्या हुआ, इस प्रकार जो है बात कह रहे हैं। पुनश्च आशाभरी में गायन करते हुए कह रहे हैं, हंत न किमु मंथरयसि शन्ततमभिजाल्पम्, दन्तुरचिरन्तरयति शन्तमसमनाल्पम्, राधेपथि मुञ्च भूरि सम्भ्रममभिसारे, चारय चरणाम्बुरुहे धीरं सुकुमारे, शन्तनुघनवर्णमतुल कुन्तलनीचयान्तम्, ध्वन्तं तव जीवतु नखकान्तिभिरभिशान्तम्, शासनतनमानसाद्य यान्ति गातोषाङ्कम्, अङ्गीकुरु मञ्जुकुञ्ज वसतेरलमाङ्कम्। आप पुनश्च कह रहे हैं, दुति किम इदम विपरीतम भाससे, कह रहे हैं कि दुति कह रहे हैं कि किम, क्यों इस प्रकार की विपरीत बात आप कह रहे हो। अहम कील, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तन्निखात चित्त, तुम्हारे जो चित्त है वो ध्यानिनी तया प्रिया जीवामीति, अर्थात जो कृष्ण को जो है, दुति कह रहे कि तुम इस प्रकार के उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हो, जब हमने तुमको लेने के लिए आया है तो फिर आप क्यों इस प्रकार बात कर रहे हो, कौन स्त्री क्या है, हम नहीं जाएंगे, हम किसी का मुंह नहीं देखते, ये सब आप नाटक क्यों कर रहे हो। दूती जो है थोड़ा मतलब डांट फटकार रहा है कि क्या बात हो गई है, ऐसे क्यों कह रहे हो, विपरीतम भाष्य से हम विपरीत बात कर रहे हो। हम कील, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, तम निखात चित्त, तुम्हारे जो चित्त है ना वो सदा ध्यान ही नहीं तया, ध्यान करते रहते हैं किसकी, बोले प्रियया, श्री राधया, राधा जी की ध्यान तुम्हारे चित्त में सतत है, और उससे ही जीवामी, उससे ही तुम अपने जीवन को धारण की हुई हो, ये बात मुझे भली भांति पता है। तुम भले ऐसे विपरीत बात कर रहे हो, पर तुम्हारे अंतर भावना को मैं जानती हूँ, समझती हूँ। तो इति, इस प्रकार कहते हुए विदित कृष्ण भावा, कृष्ण की भाव को जान करके दूती राधाम अभिसारयंती, तो श्री राधा जी को अभिसार कराते के लिए लेके जा रही, तो पथि तम अवदारंत्यहंती खेते, तो कह रहे हैं कि पथि तम अवधार, उसको धारणा करते हुए कह रहे हैं, उनको जो है समझाते हुए कह रहे हैं,
खेद करते हुए अंत्याहो हंती थी खेद, कि हे राधे, हे किशोरी जी, त्वाम संततम अभिजल्पम संभाषणम की मुना मंथरेसी न निवर्तेसी। अर्थात जो दूती है वो तो कृष्ण को समझा दिया, अब फिर श्री राधा जी को अभिसार के लिए लेके जा रहे हैं। तो कह रहे हैं, तो जो अभिसार परा जो श्री राधिका है उनको अब कह रहे हैं दूती, क्या कह रहे हैं कि हे हंत हंत ति खेदे, अर्थात कह रहे हा कष्ट खेद करती हुई कह रहे, आह क्या क्या बात कर रहे हो, कष्ट करते। हे राधे, तुम संततम निरंतरम अभिजल्पम, तुम निरंतर जो है संभाषण क्यों कर रही हो, क्यों न मंथरेसी न निवर्तेसी, क्यों तुम उस प्रकार जो है बड़बड़ा रही हो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, ज्यादा संभाषण मत करो, निवृत्त हो जाओ कुछ बोलने से, अब ज्यादा कुछ बात मत करो। तत्र किम दूषणम चित्र, अगर तुम कहते हो उसमें क्या दोष है, अगर मैं बात कर रही हूं तो तुम्हें क्या मतलब है। सखी दूती को फटका लगा के श्री का कि मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हें क्या है। तो अगर सुनो, तुम अगर कहते हो तत्र किम दूषणम, कि मेरे बात करने से क्या होगा, उसमें क्या दोष है, तो सुनो चित तत्राहो। तो कह रहे हैं कि यत्तव दंत रोचि दक्षिण कांति अभिजल्पा प्रकटी सती, कि तुम जब बात कर रही हो तो तुम्हारी जो दांत है ना, वो जो तुम बात कर रहे हो तो दांत बाहर आ रहा है, और तुम्हारे दंत में जो कांति है, फटका लगा के कह रही है, परंतु हे वरना श्री जी की शोभा की है कि तुम्हारे दंत में इतनी सुंदर कांति है कि चारों ओर उस कांति से मानो जो अंधेरा था, अभिसार के लिए तो अंधेरे में गमन कर रहे हैं कृष्ण के साथ मिलाना के लिए, तो अब भाई मिलाने के लिए तो लेके जा रहे हैं, पर अभी जो है गमन कर अंधेरा रात्रि में, तो दंत कांति से सब उजाला हो रहा है, तो कोई उजाला होगा तो सब देख लेंगे ना। तो कह रहे कि आप समझा करो, तुम्हारे जो दंत कांति है वो प्रकट हो रहा है किशोरी जी, और प्रकट होकर के क्या कर रहे हैं, बोले अनल्पम निविड़म संतमसम ध्वांतम अंतरेति दूरी करते। तो ये जो निविड़ अंधकार है, यानी घना जो अंधकार है, उस अंधकार को भी तुम्हारी ये दंत कांति जो है ध्वस्त कर रही है, यानी अंधकार को जो दूर करते हुए प्रकाश जो है, प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसलिए तुम अपना मुंह को बंद कर लो, तब वो बाहर और कुछ प्रकाश नहीं होगा। अतत अवगतम अंधतमसम संतम असम ध्वंतम कारम चिति हलायुदा, ये तो कोश के लिखा। अब कह रहे हैं अभिसारे पथि भूरी संभ्रमम अति त्वरा मुंच, कि कह रहे कि देखो सखी, देखिए किशोर जी, अभिसार के पथ में हम चल रहे, अभिसार के लिए इतनी जल्दी जल्दी मत भागो, त्वरादना मुंच, आज जल्दी मत भागो, रुको, धीरे रहो, धीरे चलो, धीरे चलो। संभ्रमम सुकुमारे कोमले चरणाम्बुरी धीरम यथा से तथा चार निक्षिप, आपके जो सुंदर कोमल चरण पद्मदय है वो धीरे धीरे आप उसको जो है रखिए, धीरे धीरे चलिए, चार निक्षिप। क्यों इतना जल्दी जल्दी भाग रही है, कोई चिंता नहीं है, कृष्ण बैठे हुए हैं आज, तो इतना जल्दी जल्दी भागना नहीं है। ननु, अब शंका कर रहा है, ननु दंत कांतिर्मया पिहिता, श्री जी कह रहे कि मैंने, चलो तुम्हारी बात मान लिया, मैंने अपने दांत को बंद कर लिया, पिहिता बंद कर लिया। अब बताओ, नख कांति पिधाने को पी उपायो को भी उपाय इति चित्त तत्रा, कि तुमने तो हमारे मुंह को बंद करवा दिया, अब हमारे ये बताओ कि हमारे जो नख से कांति निकल रही है, श्री जी की जो नख कांति सूर्य कोटि सूर्य सम है, तो कह रहे जो नख कांति है उसको कैसे बंद करे, ये तो बताओ। को भी उपाय है, तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या इसका। चित्तत्रा, तो आप कह रहे हैं अतुलानाम अभिदीर्घानाम कुंतल निचयन्नामस्तम प्रांत नखुपोरी समतनु विस्तार। अब कह रहे कि श्री जी काम करो, आपकी जो आतलनी है बहुत ही दीर्घ है, जो केश है कुंतला केश, तो
उसको आप जो है अपने चरण के ऊपर रख दो, यानी पैर में रख दो, तो उससे नख ढाक जाएगा। तो होता है ना कि जिनकी माताओं का केस होती है एकदम एकदम बिल्कुल पैर तक होते हैं, ऐसे लंबे लंबे केस भी होते हैं। तो ऐसे जो लंबे केस श्री जी के बिल्कुल एकदम पैर तक है, तो कह रहा है कि उनको ही आपने घुमा करके पैर पे रख दिया कर दो, तो उससे जो है अब वो दिखेगा नहीं। इस प्रकार से कह रहा है। प्रांतम नख परिसमतनु विस्तार हो, उसको पर रख दीजिए। बोले कीदृशम, बोले किस प्रकार के से, बोले घड़वर्णम मेघावम, जिसे काली मेघ है एकदम बिल्कुल ऐसा केस है, एकदम घना केस है बिल्कुल। तेन किम स्यादिति चित्राहो नवो नखकांति वीर अभिशांतम विनष्टम ध्वांतम जीवतु, कि इससे क्या होगा तो पूछ रहे हो, तो मैं बता दूं कि आपकी जो नख की कांति है वो कांति अब दिखेगा नहीं, विनष्टम ध्वांतम जीवितु, यानी वो जो उज्जवल है आपकी नख कांति, उज्ज्वलता अब दिखाई नहीं पड़ेगा। पुनः स्वरूपम लभताम, पुनः जो है वो अंधकार था अंधकार ही हो जाएगा, अपने स्वरूप को लाभ कर लेगा। नहीं जो आला दिख रहा था, जो प्रकाश दिख रहा था, वो प्रकाश अब नहीं दिखेगा। इस प्रकार जो है द्युति कह रही है। ततः किम भावी तत्र, तो उससे क्या होगा, तो कह रहे कि सनातन कृष्ण मानसम यस्य सा कृष्णैक चित्ता तम निशंकम जानती मंजुकुंज वसतेर अंकम मध्यम अंगिकुरुम प्राप्ने। तो कह रहे इससे जो अगर तुम जो है वहाँ जो कृष्ण है, सनातन है कृष्ण, उनमें तुम्हारा चित्त जैसे एक हो जाएगा, अर्थात आप कैसे हो, तो सनातन कृष्ण मानसम जैसे, अर्थात सनातन कृष्ण में जिनका मानस है, यानी कृष्ण का चित्ता जो है, ऐसे आप त्वम निशंक, आप निशंक अर्थात मतलब बिल्कुल कोई बाधा से हीन, मतलब कोई बाधा नहीं होगा। जानतिम मंजु कुंज बसते रंकम, अर्थात मनहार जो मंजु कुंज है उस कुंज में जा करके आप गमन में समर्थवान हो जाओगे। अंकम मध्यम अंगीकुरुम प्राप्त, इसको आप जो है प्राप्त हो जाओगे, भगवान आपको अंगीकार कर लेंगे। पक्ष में कह रहे हैं सनातने तन्नामनी सभक्ते मानसम यस्य सेति व्यज्यते। पक्ष में ये कह रहे हैं सनातन नाम के जो अपने भक्त हैं उनके मानस में जो सदा ही विराजमान हो रहे हैं ऐसे, तो सनातन गोस्वामी पाद के अध्याय है। पुनश्च गौड़ी में अवगान करते हुए कह रहे हैं शीचय मुदंचय हृदयादल्पम विलिखाम्यद्भूत मकराकल्पम इह न संकुज पंकुज नयने वेशम तव करवैरतिशयने राधे दुलयन कीलो कपोलम चित्रम रचयाम्यहं विलोलम तव वपुरद्दुसनातन शोभम जनयति हृदि मम कंचन लोभम। अब कह रहे वहाँ जो श्री जी वो कुंज को प्राप्ति हो गया, यानी जुगल सरकार का मिलन हुआ है। तो कृष्णेन रमितम साधिन कृष्णम राधा कृष्ण प्राह, तो जो साधिन जो भद्रिका है, जो श्री राधा है, उनको जो है श्री भगवान कहने लगे, अर्थात जो कृष्ण के साथ जो रमन करते हैं सो साधिन भद्रिका है, जो किशोरी जी हैं, उनको श्री भगवान कहने लगे। प्राहो सिचय इत्यादि, अर्थात पहले सिचय इत्यादि, सीचय मुदंचय हृदयाद अल्पम इत्यादि कह के हे राधे हृदयाद सीचय मंबरम अल्पम उदयंच ऊर्ह किंचित उद्घाटित्यर्थ। तो कह रहे हैं कि आपकी वक्षस्थल की जो वस्त्र हो किंचित उत्तलन कीजिए,
उसको थोड़ा सा उद्घाटन कीजिए, हटाइए। किमर्थम, किस लिए हटाने के लिए कह रहे हैं? बोले चेत तत्रहा विलिखमिति, कि मैं वहाँ आपके जो वक्षस्थल है उसमें आश्चर्य मकरपत्र रूपम आकल्पम वेशम रचयामित्यर्थ। जो मकर पत्र है उसको जो है वो गौरिक धातु आदि से जो है अंकित करना चाहते हैं। तो वो जो है श्री भगवान कह रहे हैं, जैसे आजकल जो टैटू बनाते हैं ना, टैटू वगैरह बनाते हैं, तो वो पहले गौरिक धातु आदि से अंकित किया जाता है। टैटू क्या होता है कि वो तो भाई लगा दिया आपने, वो हो गया, बैठ गया, परमानेंट। और ये जो गौरिक धातु आदि से बना जाता है, लता पता पुष्प इत्यादि, तो मकराकृति जो है उसको अंकित में करूंगा। तो ऐसे करके श्री जी को कह रहे हैं, हे पंकज नयने, हे पंकज नयने, यो रतिश्वने तम न संकुचो तब वेशम सर्वस्व अंग स्वहम करवई। कह रहे हे पंकज नयने, इस विषय में तुम्हारा कोई संकोच नहीं है। जो है मैं अभी तुम्हारा जो है वहाँ जो मकराकृति में उसको रचना करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। कपलम न कीलो दोल कंपया, तो श्री भगवान कह रहे हैं कि आपने जो कपल है यानी गंड प्रदेश, उसको तुम मत हिलाओ, न दोले न कंपय, ना हिलाओ ना दोलाओ। तत्र चित्रम बद्रचयामि, क्योंकि मैं तो चित्र रचना कर रहा हूँ, तो आप जो है बिल्कुल स्थिर हो जाओ। अविललम जिथा सुतथा, क्योंकि मैं तो चित्र रचना कर रहा हूँ। अति प्रतस्त्वाम मंडयामिति, अति प्रतस्त्वाम मंडयामिति भावना आहो, अर्थात अति प्रीति से जो है मैं उसका रचना मकराकृति का जो है मैं अंकन कर रहा हूँ। तो इसलिए कह रहे भावे न आहो, इस भाव से कह रहे तभी थी कह करके। सनातनी पक्ष, सनातने शोभा यश ताद्रिक तब बोपुर मम हृदय कंचन लोभम जनेति। तो कह रहे नित्य शवित तुम्हारे जो शरीर है, अद्बपु है, अद्य हमारे हृदय पे तुम्हारे प्रति कोई एक कंचन लोभम जनति, कोई एक लोभ जन्म ले रहा है। सहज सुंदर न तद बुपुषा स्पृष्ट न मामोह सफलम करती। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ जो सहज सुंदर जो श्री भगवान है, उनके प्रति जिनका स्वाभाविक प्रेम है, वह सनातन गोस्वामी पाद का तत् उस जो भगवान नित्य जो किशोर स्वरूप में विराजमान है जुगल सरकार, उनके प्रति जिनका जो है आकांक्षा है, प्रेम है, ऐसे तो माम अहम सफलम करोमिति भाव, तत्ताद भगवान आपके प्रति यही मेरा लोभ है, मैं भी आपकी सेवा कर सकूं। तो मेरा वो जो सेवा है वो सफल हो जाए, आपकी चरण कमल में मेरा सेवा में कर सकूं, यही मेरा लोभ है। और यह लोभ मेरा सफल हो जाए, सफलम करोमिति भाव, और वो लोभ को यानी जो मेरे आकांक्षा है उसको आप सफल कर दीजिए। इस प्रकार जो है भाव यहाँ पे गोसाईपाद प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार जो है गीतावली में गोसाईपाद बहुत सुंदर रूप से जो है गायन कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए अलग अलग राग में, अलग अलग स्वर में। तो आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं, काल पुनश्च यहीं से आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शिखरत प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय, स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय,
भागवत निवास की जय। बोलो गिरिंद्र हरि लाल की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि